प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु ने बड़ी दया हमारे ऊपर उंडेला, इसलिए हमको और एक दिन मिला। ये ज़िंदगी कितना मूल्यवान है, ये ज़िंदगी का बाद में मालूम पड़ेगा। ये जीवन का समय कितना अनमोल समय है प्रियो। एक ही ज़िंदगी अनंत काल का तैयारी के लिए प्रभु ने दिया। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके सामने से जाने वाला प्रभु यीशु मसीह को देख करके एक बार उसके साथ दो और चेला लोग भी खड़े थे। यूहन्ना ने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। यीशु को देख करके यूहन्ना बोलता है, ये परमेश्वर का मेमना है। मतलब ये मैं जो बोल रहा हूँ, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 36 वचन है। ये परमेश्वर का मेमना है। ये सुना तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में दो चेले लोग खड़े थे। उन्होंने क्या किया, वो उनके पीछे चलने लगा। जब वो उनके पीछे आ रहा है तो प्रभु यीशु ने पूछा कि तुम लोग क्या खोज रहे है ना। उसका 39 वचन। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उसे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उससे कहा, चलो तो देख लो। मानो आकर देखो या चलो और देखो। बोले का मतलब क्या है कि प्रभु ने ये नहीं बोला मैं वो पुराना टके में रहता हूं। प्रभु बोलता है कि आकर देखो। ये बहुत बड़ी बात है, आकर देखना। मतलब हमारे जीवन में हमें प्रभु को जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए हमें साथ में रहना बहुत जरूरी बात है। और क्या हुआ, उस दिन उन लोग उनके साथ रहा। वो ऐसा रहने के कारण आप थोड़ा मानो तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। देखा, उस दिन उसके साथ रहा। अभी वो साथ रहने के कारण क्या हुआ मालूम है? उसमें से एक व्यक्ति पत्रोस का भाई आंद्रस था। तो आंद्रस ने क्या किया, उसका 41 उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन को मिलाकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। हाँ देखा, अभी मसीहा मिल गया। यहूदी लोग बहुत समय से बाट जो रहा था मसीहा का। अभी उस रात प्रभु के साथ रहने के कारण आंद्रियोस ने जाना, हमें मसीहा मिल गया। कितनी बड़ी बात है। आप कर देखो। जब मतलब उसका 46 वचन में 46 नतले ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप ने उसे कहा, चलकर देख ले। चलकर देख ले मानो बोलने के मानो तुम चलकर देखो या तुम आओ और देखो। कितने बड़ी बात है। प्रभु के निकट आएगा, प्रभु की बातें सुनेगा। आज बहुत लोग प्रभु के निकट आने के लिए तैयार नहीं, प्रभु को जानने के लिए सच्चा उत्साह नहीं। प्रियो, प्रभु के निकटता में आना कितना अनोखा बात है। प्रभु की ओर से वाणियों को सुनना कितना श्रेष्ठ बात है। वही बात जब उसका यूहन्ना 4 अध्याय उसका 29 वचन में शमरिया के लोगों को देने वाले गवाही में हम देख सकते हैं। आओ एक मनुष्य को देखो। देखा, आओ आकर के एक मनुष्य को देखो। जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? देखा, मतलब उसको इतना प्रकाश मिल गया है। आप देखो, प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें करने के समय में हम देखते हैं कि मतलब शमरिया स्त्री को यीशु मसीह एकदम एक सादा यहूदी पहले लगा, लेकिन बात तो थोड़ा बढ़ गया तो उसने जाना ये सादा यहूदी नहीं है, ये जरूर एक गुरु है। धीरे धीरे आकर उसको ये प्रकाश भी मिला, यही मसीहा है। प्रियो, बहुत अनोखा बात है। हमारे जीवन में हमें ज़्यादा संगति क्यों करना चाहिए?
प्रभु के संगति में आने से हमें क्या लाभ मिलेगा? हमें वो स्वर्ग का ज्ञान मिलेगा, हमें प्रभु यीशु या परमेश्वर का सच्चा ज्ञान मिलेगा, हमारे स्वर्गीय पिता का सच्चा ज्ञान मिलेगा। और एक कितना जरूरतमंद बात है, आज भी इसी ज्ञान की कमी के कारण लोग धोखा खा रहे हैं। तो प्रभु का अनुग्रह है, इस जीवन की यात्रा में प्रभु ने और भी एक संधि हमें दिया। हम इस रीति में प्रभु के वचन को सुन करके वो वचन के द्वारा हम प्रभु को अधिक अधिक जाने। जितना अधिक आप प्रभु का वचन की सच्चा प्रकाश पाएगा, उतना अधिक आपको प्रभु का पहचान और अधिक बढ़ेगा। क्योंकि आज प्रभु अपने आप को प्रकट करने वाला मार्ग प्रभु का वचन के द्वारा है। आपको याद होगा पहले शमूएल 3 अध्याय के 21 वचन में मानव शमूएल को परमेश्वर ने अपने आप को वचन के द्वारा प्रकट किया। ये बहुत बड़ी बात है ना। पहले शमूएल उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन था। और यूहन्ना ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यूहन्ना ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। देखा, अपने वचन के द्वारा प्रकट किया, अपने आप को प्रभु वचन के द्वारा प्रकट किया। इसलिए हम हरेक को प्रभु के ओर बुलाता है। प्रियो, प्रभु में चलने वाले लोग, प्रभु को चक्कर के जाने वाले लोग हैं, प्रभु के लोगों के बीच में रहेगा तो उस गवाही आपको मिलेगा। इसलिए हम हरेक लोगों को दूसरे को जब बताता है, प्रभु से हमने पाया हुआ अनुभव बांटना कितना श्रेष्ठ बात है। जब 66 भजन संगीता उसका 5 वचन में, 66 भजन संगीता उसका 5 वचन में हम जो पढ़ता है, आओ परमेश्वर के कामों को देखो, आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण, अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। हाँ, कितना बड़ी बात है। मतलब प्रभु प्रियो, वास्तव में प्रभु कितना भय योग्य है। प्रभु ने मनुष्यों के साथ ऐसा कार्य किया। अभी इस्राएल के पास इतना एक बड़ा गवाही है ना। आपको मालूम है, जब हम मिस्रईम की गुलामी से छुड़ाने के बाद में जब वो लाल सागर के पास आया, आगे लाल सागर, पीछे फरो का सेना, क्या करेगा? वहां पर बचने के लिए कोई मार्ग नहीं। वे लोग एकदम रोने लगा, क्योंकि अभी फरो हमको वापस गुलाम बना करके हमें और भी बहुत सताएगा, ये उस सोच में वो लोग रोने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसी अध्याय में, वही भजन संगीता में प्रभु ने उनके लिए क्या किया। उसके 6 वचन, उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानद में से पाव पाव पर उतरे, वह हम उनके कारण आनंदित हुए। हम उनके कारण आनंदित हुए। वो एक ही वजह है ना। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में आप देखिए, प्रभु ने उनके लिए एक मार्ग खोला। उस बड़ा समुद्र को उन्होंने क्या किया, उस लाल सागर को उन्होंने शुक्का, उनके लिए एक शुक्का मार्ग खोल दिया। देखो परमेश्वर का कार्य देखिए, उन लोगों का जीवन में कितना बड़ा गवाही है। विरोधियों से बचाने के लिए इतना ही नहीं, वो लोग मार्ग में से पार हो गया, वही मार्ग में आया हुआ विरोधियों को प्रभु ने उसी सागर में खत्म किया। आप देखो, दुश्मनों का वो कब्रिस्तान बना, प्रभु के लोगों के लिए वो पार होने का, बचने का मार्ग है, लेकिन दुश्मनों के लिए वो कब्रिस्तान है। कितना अद्भुत बात है प्रियो। इसलिए आओ, प्रभु ने किया हुआ कामों के बारे में आप सुनो, जानो, प्रभु कितना महान है। हमारे प्रभु का सामर्थ्य हमें जानना चाहिए। वो प्रभु को जब जानेगा, आपको मालूम है, जब दानियल 11:32 में उसके आखिरी में लिखा है, जो प्रभु को जानेगा वो याव बांध कर बड़े बड़े काम करेगा। आज लोग प्रभु को ना जानने के कारण ऐसा महान कार्य नहीं कर पाता है। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हिवा बांध कर बड़े काम करेंगे। बड़े काम करेंगे। प्रियो, आप प्रभु के खातिर मतलब बड़े काम करने वाला बनना है तो प्रभु को जानना चाहिए। कितना अद्भुत बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये छोटा सा जीवन में प्रभु में बना रह करके, प्रभु का गौरव करके जीवन बिताना हमारे कर्तव्य है। आज भी प्रभु ने हमें सुंदर संधि दिया, प्रभु का वचनों को सुनने के लिए, सीखने के लिए अच्छा अवसर दिया। प्रभु का सच्चा वचन को सही रीति में जानना, उस वचन में बना रह करके प्रभु को महिमा करना हमारा कर्तव्य है। तो आइए, हम लोग पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह की कालवरी मृत्यु के द्वारा हमें मिला हुआ उन फायदाओं के बारे में देख रहा था।
अभी तक हमने 4 बातों को देखा। पाप की क्षमा मिला, परमेश्वर के साथ मेल खाया और पवित्रता ही मिला और हमें धार्मिकता मिला। ये 4 बात हमने अभी तक देखा। आज मैं आपको 5वां बात बताना चाहूंगा। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह की कलवरी सूली की मृत्यु के द्वारा हमें हुआ एक बहुत बड़ा फायदा। हमें मतलब छुटकारा मिला, हमें छुटकारा मिला। ये सब बहुत अनोखी बात है प्रियो। एक एक शब्दों में इतना बड़ा गहरा अर्थ है। जब इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय उसका 11-12 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 9 अध्याय का 11-12 वचन। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े असिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा प्राप्त किया। देखिए, हमारे लिए हमेशा का छुटकारा प्राप्त किया। देखिए, है बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारा छुटकारा के लिए प्रभु ने अपना पवित्र लहू बहाया है। ये हमें जान करके प्रभु को कितना महिमा देना चाहिए। हमारा छुटकारा का कार्य असंभव था, प्रभु ने उसको संभव बनाने के लिए अपना ही भेड़ बकरियों के लहू के द्वारा नहीं, भेड़ बकरियों के लहू के द्वारा हमेशा का वो छुटकारा हमें नहीं मिलता था, इसलिए अपना ही लहू के द्वारा। आप देखिए, ये कितना गहरा बात है प्रिय। हमारे लिए हमें प्रेम करके हमको बचाने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु ने अपना लहू बहाया उस लहू के द्वारा। इसलिए वही बात को पत्रोस भी उड़ाकर कहता है। पहला पत्रोस 1 अध्याय उसका 18-19 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। देखिए, हमारा जो बाप दादाओं से चला आया हुआ वो कैसा मतलब चालता है? तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। देखिए, वो शब्द तक कितना मतलब अच्छा नहीं लगता ना सुनने करके। निकम्मा चाल चलन है ना। लोग प्रियो इतना भयंकर एक निकम्मा चाल चलन में पाप के कारण पड़ गया। उससे हमारा छुटकारा कैसे हुआ है? सोना चांदी से नहीं हुआ। फिर आगे, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखा, उस लहू के द्वारा हुआ। अगर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू हमारे लिए बहाया नहीं जाता, हमें कभी भी छुटकारा नहीं मिलता। हमारा छुटकारा का दाम नहीं चुका सकता किसी कारण कोई भी। ये बात आपको याद होगा, भजन संगीता में भी 49 भजन संगीता का 7 से 9 तक पढ़ने के समय में भी वहां पर ये असंभव करके बताया। मनुष्य का छुटकारा एकदम असंभव बात था, लेकिन जो मनुष्य के लिए असंभव है उसको संभव बनाने वाला परमेश्वर स्वयं ये दुनिया में मनुष्य बनकर आकर हमारा छुटकारा का दाम चुकाया और हमें छुटकारा दिया। आप देखिए, उसमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है। उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। अंत तक कभी नहीं चुका सकता था। प्रियो, हमारा बोलने का हमारा ये बात असंभव था। आपको मालूम है, ये जो छुटकारा देने के लिए, ये छुटकारा देने वाला हमारा बिंदु होना चाहिए। उसमें उतना ताकत भी चाहिए, बिंदु भी चाहिए। मतलब एक समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल पुराने नियम से आपको देता हूँ, है ना। रूत का किताब में है, रूत का किताब में नवोमी रूत को बोलने वाले एक शब्द है ना। रूत का किताब उसका 2 अध्याय का 20 वचन। नोमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरे हो पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नोमी ने उसे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबीय है, वह उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। देखा, हमारा छुटकारा देने वाला एक व्यक्ति है।
देखा, हमारा छुटकारा देने वाला एक व्यक्ति है, हमें छुड़ाने वाला एक व्यक्ति है, क्योंकि वो हमारा नजदीक का कुटुंबी है। हाँ, हमारा कुटुंबी है। आप देखिए, क्योंकि अपना कुटुंबी ही छुटकारा दे सकता है, ये प्रभु का व्यवस्था था। अब देखो है ना, जब अगर आपको मतलब लेवी व्यवस्था पड़ेगा तो लेवी व्यवस्था में भी, और इस प्रकार अगर कोई प्रकार ऐसे एक व्यक्ति गुलाम बन जाता है तो या उसका वस्तु भेजा जाता है, उसको छुटकारा उनका कुटुंबी ही दे सकता है। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय है, उसका 25 वचन पढ़ना। यदि तेरा भाई बंधुआई कंगाल होकर अपनी नीच भूमि में से कुछ बेच डाले तो उसके कुटुंबियों में से उसके देखो वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कुटुंबियों से, है ना, उसका कुटुंबियों से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने बंधुआई के बीच बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। हाँ, देखा, इसका मतलब अभी आप देखिए, अभी वो कुटुंबी होना चाहिए, वह कुटुंबी ही आकर के छुड़ा सकता है। अभी आप देखिए, है मतलब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए ना मनुष्य को बनाने के समय में ही प्रभु ने अपनी तरफ का हमको बनाया। एक प्रकार हमें मनुष्य को प्रभु ने अपने सादृश्य रूप में बनाया और हमारा कुटुंबी होकर के इस मानव कुल में आकर के वो जन्म लिया। आप देखिए कैसा है, जब इब्रानियों के पत्र उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ना। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। देखा, हमारे अपने भाइयों के समान बना, पहली बात अपने भाइयों के समान बना। अभी उसका 14-15 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। देखा, उनके समान उनकी सहभागी होकर के उनका निकटता का रिश्तेदार बना। देखिए अभी ये बात कितना अनमोल है, मुझे आपको वो शब्द को आपको समझाने की बात था। है हमें प्रभु ने कितना बड़ा अपने साथ कितना बड़ा नाता जोड़वाया, ये बात तो बहुत अद्भुत है। हमें प्रभु का घराने का बनाया है। देखिए मतलब हम लोग प्रभु का घराने का एकदम नस्ती कर दिया। एफिसियों के पत्री 2 अध्याय का 19 वचन। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। देखा, अभी हमारा घराने का, अभी प्रभु ने हमें अपना घराने का बनाया और हमारा एकदम नजदीक रिश्ता जोड़ करके प्रभु ने हमें छुड़ाने के लिए सारा काम किया। वो वास्तव में प्रियो, हमें मिला हुआ छुटकारा का महत्व आप देखिए। प्रभु अपना व्यवस्थाओं को कितना ध्यान देता है, हर एक बात कैसा प्रभु पूर्ण करता है, ये बहुत अद्भुत बात है कि नहीं है। जब हमको हम छुटकारा पड़ता है तो हमको इतना जल्दी आसानी से समझ में नहीं आता। और रूत का जीवन आपको मालूम है, रूत जिस खेती में काम करता था वो खेती का अधिकारी बना क्योंकि उसका छुटकारा देने वाला इतना महान था। प्रियो, आज आपको ये जानना है, हमारा छुटकारा देने वाला हमें स्वर्ग का वारिस बनाया है, हमें स्वर्ग का नागरिकता दिया है। कोई छोटी बात है क्या? हमारा समझने से भी बहुत पार की बात है। कितना अद्भुत बात है प्रियो। प्रभु ने हमें सब कुछ बातों में हमें वारिस ठहराया है। इतना बड़ा पद भी प्रभु ने हमें दिया। हम लोग कितना धन्य लोग हैं। तो यहाँ पर विषय क्या है कि प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है ना। वो छुटकारा का धाम में प्रभु ने अपना पवित्र लोगो भगाया। उसने हमारे लिए हमारा सारे प्रकार हमारा मतलब अभी कुछ रख नहीं छोड़ा है, हर प्रकार पूर्ण रूप में छुटकारा दिया। और छठवां बात क्या है कि प्रभु ने हमें व्यवस्था का श्राप से छुड़ाया। प्रभु का कालवरी सूली की मृत्यु के द्वारा हमें मिला हुआ एक बहुत बड़ा एक लाभ क्या है प्रियो, व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया। व्यवस्था एक प्रकार प्रभु हमारे भलाई के लिए दिया, लेकिन वो हमारे लिए श्राप बन गया क्योंकि हम व्यवस्था पूरा करके कोई भी उद्धार नहीं पा सकता था। तो अभी हम देखते हैं कि गलातियों के पत्री उसका 3 अध्याय का 13 वचन।
मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हाँ। हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। देखा, व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया है। व्यवस्था के द्वारा किसी प्रकार में हमारा उद्धार संभव नहीं था है। प्रभु ने हमें व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया। आज हम व्यवस्था का अधीन नहीं, आज हम अनुग्रह का अधीन है ना। अनुग्रह का सुसमाचार के द्वारा प्रभु की बड़ी अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेल करके प्रभु ने हमारा उद्धार किया। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी अगर हम व्यवस्था के अधीन होना चाहेंगे तो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं। आज भी कई रीति में लोग है ना, जब गलातियों 5:4 में हम वो बात को देखता है। 4 तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, हाँ। मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। हाँ, देखा, मतलब व्यवस्था के द्वारा अगर हम मतलब उद्धार पाने के लिए चाहता है, तो छुटकारा पाना चाहता है, तो क्या हो गया, वापस हम लोग गिर गया है। हमारे जीवन में हम बहुत बड़ा गिरावट लाता है। प्रियो, आज जो नया नियम की मंडली के लोग, हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। हमेशा ये बात जानना, अगर हम अभी भी कोई अच्छे कामों के पीछे भागेगा तो प्रियो, वो काम हमें प्रभु के सामने खड़ा होने के लायक नहीं बनाएगा है। जब प्रभु ने हमें व्यवस्था का श्राप से छुड़ाया, व्यवस्था के द्वारा प्रभु के वश में कोई भी धर्मी नहीं ठहरता। वो ये गलातियों 4:5 ताकि व्यवस्था के अधीनों को हाँ। मोल लेकर छुड़ा मूल ले। लेकर रहेगा, व्यवस्था की अधीनों को मूल लेकर के छुड़ाया। प्रभु ने दाम दे करके छुड़ाया। प्रियो, हमें प्रभु ने व्यवस्था की उस गुलामी से दाम दे करके छुड़ाया। बहुत अद्भुत बात है ना है। इसलिए आज भी बहुत लोग मानव जरूर हम अच्छा काम करके उधार नहीं पाया, पर तो हम अच्छे कामों के लिए प्रभु ने हमें नया सृष्टि बनाया, वो बात अलग है। ये बात में भी आगे पीछे मत होना है। लेकिन क्योंकि आपको मालूम है, जब एफिसियों का पत्री में 2 अध्याय 10 में वो बात लिखा है कि हम उन भले कामों के लिए सृजा गया है ना। हमारे जीवन में हमें देखने वालों को मसीह मिलना चाहिए। हमारा हर एक चाल चलन के द्वारा प्रभु को जानने वाला अनुभव में हम पहुंचना, ये बहुत बड़ी जरूरत बात है। अगर हम प्रभु में आया और तो हमारा चाल चलन नहीं बदला है तो है, अभी भी हम पहले जैसा काम करता है तो हम दूसरों के लिए एक ठोकर है। क्योंकि लोग बोलेगा ये व्यक्ति अपने आप को क्रिस्ती कहता है, पर तो उसके जीवन में मसीहत कुछ दिखता ही नहीं है ना। वो बात बहुत बड़ा धोखा है। प्रियो, हमको अपने जीवन में हमें कितना संभाल कर चलना चाहिए। आपको मालूम है ना, जब पत्रोस पत्र लेने के टाइम पर पहला पत्रोस उसका 3 अध्याय है, उसका 3 अध्याय का कौन सा पहला नहीं पढ़ना? हे पतियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, हाँ। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, हाँ। तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर हाँ। बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन से द्वारा खींच जाए। हाँ, देखिए, थोड़ा फिर से पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनने वाला बात है। देखिए, एक स्त्री अगर प्रभु में आया और उसका पति प्रभु में नहीं है, उसको वो विश्वास में नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि अगर वो पत्नी प्रभु का भय मान करके प्रभु की राहों पर चलेगा तो उसकी चाल चलन के द्वारा उसका पति को वो जीतेगा। देखिए, क्योंकि अभी आप देखिए, पहले क्या था, वो घर में हमेशा झगड़ा होता था है, क्योंकि पति पत्नी दोनों प्रभु में नहीं था। परंतु बीच में अगर पत्नी प्रभु में आ गया तो फिर उसमें क्या होना चाहिए। मैंने एक प्रभु का दास का वो नाम मैं भूल गया, एक पंडित जी था, वो इधर भी आया था, वो उसका नाम, उन्होंने अपना पत्नी की चाल चलन से प्रभु में आया। याद है, लेकिन आपको याद है, इधर ही आया था वो, मतलब
उसका पत्नी विश्वासी था, उसको इतना सताने के बावजूद भी वो पत्नी वो पति को फिर भी बोलता था, वो लात भी मारता है तो उसको पाप मालिश करता था। आपको चोट लगा क्या, आपको पाप को कुछ माने ये हुआ क्या, मैंने ऐसा बोल के एकदम याद आता था, लेकिन भूल गया मैं। आपको याद आएगा शायद, आप में से बहुत लोगों को। प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में मतलब यहाँ पर वचन कहता है कि पत्नी की चाल चलन से, पत्नी की चाल चलन से पति उधार पाया हुआ बहुत से गवाही मुझे मारे। ये तो एक बहुत मतलब अभी तो प्रभु में सो गया, लेकिन वो बहुत बड़ा पदवी में था, मिनिस्टर पदवी में। मतलब इंदिरा गांधी और उसको अच्छा पदवी देने के लिए चाहता था। वो व्यक्ति का नाम मेरे को ऐसे याद आता है, लेकिन एक तो भूल गया। खैर, मतलब वो व्यक्ति पत्नी के कारण प्रभु में आया। बोलने का अर्थ यहाँ पर वचन कहता है, वापस पढ़ो। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर, देखा तुम्हारे पवित्र चाल चलन को, तो तुम मसीह में आया, मसीह में आने के बाद में तुम्हारा जीवन को देख करके वो भी बिना वचन के अपने अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएगा। मैं प्रभु के पास उस व्यक्ति को लेकर आएगा। कितना श्रेष्ठ बात है। हमारे जीवन में हम एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है तो, हम मसीह में एक सच्चा गवाही के जीवन बिताता है तो, वही तो बात है प्रियो। मतलब आज बहुत लोगों के जीवन के द्वारा आत्मा क्यों नहीं जीत पा रहा है, क्योंकि उनका चाल चलन में वो कुछ मतलब गवाही नहीं। बहुत अनमोल बात है प्रियो, हम लोग ये बात को ध्यान है। आज हमारे जीवन में, मैं प्रभु में आने के बाद में मेरे जीवन में ऐसी गवाही है क्या? जब अंत समय के चिन्ह में जब पौलुस जब दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 5 वचन में बोला ना, भक्ति का वेश तो धरेगा और उसका शक्ति को त्याग देगा। बोलने का अर्थ क्या है? वो व्यक्ति के द्वारा कभी एक आत्मा प्रभु में नहीं आएगा, क्योंकि भक्ति सच्चा भक्ति है तो क्या होना चाहिए? आत्मा जीतना चाहिए। मतलब भक्ति का शक्ति क्या है? दूसरे लोगों पर प्रभाव होने वाला वो गवाही है, वो काम है। अगर वो कार्य नहीं होता है तो प्रियो, सिर्फ वेश भक्ति है, वो एक सच्चा भक्ति नहीं। हमें यह बात को जानना है। आज मेरे जीवन में मेरे चाल चलन से दूसरे लोगों पर वो प्रभाव डालता है कि नहीं? प्रभाव डालता है तो निश्चय बात है वो प्रभु की राह पर एक पवित्र जीवन बिताता है, वो सच्चा प्रभु का भक्त है। देखिए यहाँ पर हम क्या देता है कि प्रभु ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, हमें प्रभु में एक अच्छा गवाही के जीवन बिताने के लिए। पर दो, आज भी मैं एक सच्चा गवाही के जीवन बिता पा रहा है क्या? मेरे जीवन जिस कार्य के लिए प्रभु ने मुझको अलग किया, वो काम मेरे जीवन में हो रहा है क्या? हम लोग काम करके उधार नहीं पाया, परंतु उन कामों के लिए जो प्रभु ने हमें, प्रभु यीशु मसीह ने चुनकर क्या किया वो लोगों को। जब प्रभु ने चेहरे लोगों को बुलाने के टाइम पर क्या बोला? अभी तुम अभी तक मछली पकड़ा, अभी मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। देखा कितना बड़ा कार्य के लिए प्रभु ने उनको अलग किया। बोलने का अर्थ क्या है? आत्मा जीतने वाला, हमें बहुत से आत्माओं को जीत करके प्रभु के पास लाने वाला बनाएगा। प्रियो, ये बात है, एक अच्छा फलदायक जीवन मसीह में आने के बाद, एक फलदायक जीवन। आज मेरे जीवन कैसा है? अगर मैं अपने आप को और लोगों के सामने भक्त दिखाने के लिए प्रयास करेगा, कुछ भले काम करेगा, प्रियो, उसमें प्रभु का महिमा नहीं होता। वो बात, इसी कारण हम प्रभु को उपस्थित में जब जाने के समय में आग से बरका जाएगा हमारा अनेक काम। क्योंकि यदि हम प्रभु की आत्मा की अगुवाई में प्रभु के अधीन होकर के कार्य नहीं किया, कितना बड़ा धोखा है। रोज हमें प्रभु की आत्मा में भरने का जरूरत है प्रिय, है ना? जब एफेसियों 5 अध्याय का 18 वचन में, एफेसियों 5 अध्याय का 18 वचन, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, देखिए ये एक आज्ञा है प्रिय, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ।
आत्मा में भरना, आत्मा में भरने वाला व्यक्ति ही आत्मा में चल सकेगा। बहुत बड़ी बात है। अब अभी यहां पर दृष्टांत में दिया ना मत वाला, ये जो शराबी व्यक्ति ज्यादा शराब पिया तो फिर उसको कौन चलाता है? शराब चलाता है? वो उसको शराब चलाता है। वो मतलब क्या क्या बोल रहा है उसको मालूम नहीं, वो कैसे चल रहा है उसको मालूम नहीं, क्योंकि उसका नियंत्रण वो शराब का नशा लिया। तो प्रभु का वचन कहता है तुम आत्मा में भर जाना। आत्मा में भरेगा तो क्या होगा? आत्मा आपको ले चलेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमेशा हमें रोज आत्मा में भरने की जरूरत है। आज मैं रोज आत्मा में भरता है क्या? आत्मा में भरने वाला अनुभव हमको रोज चाहिए। कल का भरपूरी आज के लिए नहीं होगा। हमें कल आत्मा में भरा था, इसलिए आज आत्मा में भरने की जरूरत नहीं है करके कोई नहीं सोचना। हमें रोज आत्मा में भरना चाहिए। सिर्फ आत्मा में भरना काफी नहीं, आत्मा में चलना चाहिए, है ना। प्रेरित पौलुस अपने जीवन में वो हमेशा आत्मा में भरा हुआ एक जीवन बिताता था। इसलिए वो गवाही देता ना, जब प्रेरितों का उसका 20 अध्याय का 22 वचन, प्रेरितों का 20 अध्याय का 22 वचन। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ, देखा, आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। देखिए अभी मैं कैसे अभी जा रहा है? मैं आत्मा में बांधा हुआ है। बोले आत्मा मुझे खींच कर ले जा रहा है, मैं आत्मा में आगे चल रहा हूं। कितना अनोखी बात है प्रिय। आज हमें ये बात को जाना। आज बहुत पवित्र लोग आत्मा से, आत्मा की कायनात तक नहीं सुनता। प्रियो, मंडली जीवन में आने के बाद का एक खूबी मैं आपको बताऊं। आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय का 2 और 3 चैप्टर में 7 मंडली को देने वाला उपदेश में 7 बार कहा है आत्मा मंडली से क्या कहता है, किसका कान हो वो सुन ले। इसका मतलब क्या है? मंडली से कौन बोलता? मंडली से आत्मा बोलता है प्रियो। पर आत्मा की बात जिसके लिए आत्मिक कान खुला हुआ है वही सुन पाता। आप देखो आज बहुत लोगों को प्रभु का वचन को सुनने का भी इच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक उनका कान खुला नहीं है। आज स्वामी का बात सुनने के लिए आपका कान खुला है क्या? है ये जानना जरूरी है प्रियो। है आज प्रभु की वाणी जब आत्मा मंडली से कह रहा है वो हम सुन करके समझ पा रहे हैं क्या? आत्मा की अगुवाई में हम चल पा रहे हैं क्या? आत्मा की वाणियों को हम सुन पा रहे हैं क्या? ये हमें परखना चाहिए। बहुत लोग इन बातों को इतना परखता नहीं। मैं आपसे नम्र विनती करता हूं, ये बात को हमें परखना चाहिए। आत्मा क्या कहता है ना। आपको मालूम है जब वही प्रेरितों का में जब हम लोग उसका 8 अध्याय का 29 वचन, तब आत्मा ने फिलिपस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। देखा अभी फिलिपोस ने कैसे सुना? फिलिपोस एक आत्मा में चलने वाले व्यक्ति था प्रियो। आत्मा पाया काफी नहीं, आत्मा में भरना। आत्मा में भरना काफी नहीं, आत्मा में चलना है। मैं आत्मा में भर गया और मैं आत्मा में नहीं चलता है तो वहां पर भी प्रभु का महिमा नहीं होता। हमें रोज आत्मा में चलना सीखना प्रियो, क्योंकि रोमी 8 का 14 आपको याद होगा। जो जितने लोग आत्मा इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। देखा, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग परमेश्वर का पुत्र करके कहलाना है तो हम आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। आज आत्मा का बात हम सुन पा रहे हैं क्या? आज भी उस आत्मा का अधीन होकर के हम चलता है क्या? बहुत बड़ी बात है। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हमें आज व्यवस्था का गुलाम बनकर के जीने के लिए प्रभु नहीं चाहता प्रिय, क्योंकि रोमियों का पत्री उसकी 6 अध्याय का 14 वचन, तब तुम पाप की प्रभुता न होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। देखा, अभी तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के अधीन है प्रियो। हम अनुग्रह के अधीन है। अनुग्रह पाया हुआ लोग है हम लोग। अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं। आज हम वापस उस व्यवस्था का अधीन बनना चाहेंगे
तो इससे बड़ा गुलामी कुछ भी नहीं, धोखा कुछ भी नहीं है। इसलिए वही गलातियों 5:1 में प्रभु के दास बोलता है ना, तुझे प्रभु ने क्या किया? आजाद किया। प्रियो, उस व्यवस्था के श्राप से प्रभु ने हमें आजाद किया। पढ़ना उसको। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जू में फिर से न जुतो। देखा, वापस कई लोग दासत्व की उस जू में जा करके फंस जाता है। प्रियो, हमारे जीवन में हमें आज जानना है कि सच्चा आजादी के जीवन में आज विदा पा रहा है क्या? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके पाप की गुलामी से, उस बंधन से आजादी मिला, व्यवस्था के श्राप से आजादी मिला, मानव मृत्यु का डर से हमें छुटकारा मिला है, आजादी मिला। प्रभु ने हमें हर प्रकार की बंधनों से प्रभु ने हमें मुक्त किया है। अभी उस आजादी आज हम अनुभव करता है क्या? ये हमें परखकर देखना है अपने जीवन में। प्रभु ने हमें दिया हुआ उस आजादी का अनुभव में जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? जब रोमियो का पत्री उसका 7 अध्याय उसका 1 से 6 तक पढ़ना। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता की स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उसे बंदी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पाप के अभिलाषाओं से जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। देखो, बहुत अच्छा रीति में प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर विस्तार से बताया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिला हुआ छुटकारा का भेद। अभी आपको मालूम है, एक पति पत्नी व्यवस्था के द्वारा बांधा हुआ है। बोलता है कि अगर वो पति मर गया तो उस पत्नी मतलब उस व्यवस्था से छूट गया है, फिर वो आजाद है। परंतु पति जीते जीते अगर वो और किसी के साथ कुछ भी करे, संगति करे तो व्यभिचार नहीं कहलाएगा। आप देखिए, इतना बड़ी बात है प्रियो, है ना। आज प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके व्यवस्था के श्राप से प्रभु ने हमें छुड़ाया। प्रभु ने हमें कितना बड़ा आजादी दिया। आज हम लोग व्यवस्था का अधीन नहीं, आज भी व्यवस्था के पीछे जाकर के धोखा ना खाते हुए सच्चा प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला हुआ आजादी में बना रहना प्रभु का हमारे प्रति बहुत बड़ा इच्छा है। आज एक सच्चा मसीह जीवन, है ना, व्यवस्था के पीछे नहीं, प्रभु में मिला हुआ उस आजादी में जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। क्योंकि जब हम प्रभु में विश्वास किया तो हम पापों के लिए मर गया। अभी वापस हम उस प्रकार का दुनियादारी की बातों में या उस व्यवस्था के पीछे जाकर के गुलाम बनना प्रभु की इच्छा नहीं। आज हम मसीह का बन गया, आज प्रभु के साथ हमारा मगनी भी हो गया। आज हमारा दिल प्रभु के साथ कितना एकाग्र होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, आज प्रभु के साथ हमारा जीवन कैसा है। प्रभु को हमारा सब कुछ मान करके जीने वाले एक अनुभव हमारे है क्या? यहां पर भी धोखा कहा सकता है। जब 2 कोरिन्थी 11 अध्याय का 3 वचन में प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह में आया हुआ, प्रभु पर विश्वास करके छुटकारा पाया हुआ लोगों के प्रति एक डर वहां पर वो बताता है। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। हाँ प्रियो, प्रभु में आने के बाद में प्रभु के साथ वाचा बांधा हुआ एक व्यक्ति किस प्रकार प्रभु का बातों को मान करके चलने के लिए उत्साही बनना चाहिए,
ये प्रकाश अगर हमको नहीं मिला, आज बहुत लोग मतलब उद्धार पाया बोलता है लेकिन उसमें मसीहत दिखाई नहीं देता, यीशु मसीह का गुण स्वभाव उसमें दिखाई नहीं देता। कितना दुखदायी बात है उनके जीवन में। इसलिए बहुत लोग, आपको मालूम है मतलब रोमियों का पत्री 2 अध्याय का 24 वचन में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि प्रभु में आया परंतु प्रभु के मार्ग पर नहीं है। इसलिए वहां पर पौलुस कहता है तुम्हारे कारण जातियों के बीच में प्रभु का निंदा होता है ना। 2 अध्याय के 24 क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। हाँ, देखिए मतलब प्रभु के कहलाने वाले लोग प्रभु के मार्ग पर नहीं चलेगा तो, उस प्रकार एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिताएगा तो कितना दुखदायी बात है। आज हमारे जीवन कैसा है? आज उस प्रभु को महिमा देने वाले एक जीवन हम बिता पा रहे हैं कि नहीं है? किसी प्रकार भी दुनिया आज इतना मतलब टेढ़ा चाल चलता है। उस प्रभु ने मुझको कितना बड़ा मुक्ति दिया, छुटकारा दिया, वो बात भूल करके वापस अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वो जाने अनजाने वो व्यवस्था का और गुलाम बनने के लिए जाता है। अपने आप को परखना प्रिय। उन दिनों में बहुत लोग इस प्रकार की गलती में जाकर फंसा, इसलिए गलतियों का पत्री में इतना विस्तार से लिखा है। हमारे जीवन में हम प्रियो हमारा कोई धर्म के काम के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ, प्रभु का अनुग्रह से हुआ। इसलिए प्रभु पर विश्वास, प्रभु को जीना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। वही गलातियों में पौलुस का गवाही दिया हुआ बात हम लोग कितना भी सोचे तो कम में 6 अध्याय का 14 वचन। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरे दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अनमोल बात है ना प्रियो। हम अगर आज भी ये संसार में कुछ बनना चाहते हो है ना, कुछ नाम पाना चाहते हैं, बढ़ाई करना चाहता है, ये सब कितना बड़ा धोखा है प्रियो, कितना बड़ा धोखा है। आज हमारा पूर्ण लक्ष्य आनंदता है। प्रभु यीशु मसीह को किसी भी प्रकार प्रसन्न करना, ये एकमात्र लक्ष्य हमारा होना चाहिए। आज वो प्रेम हमको विवेच करता है कि नहीं? आज सुबह उठने के समय में हमारे दिल में क्या भावना था? प्रभु अभी तक अब आया नहीं, आज शायद अब आएगा, ये इंतजार का अनुभव हमारा है क्या? हम लोग जब कल भी औरत के साथ जब बात कर रहा था, आपको मालूम है उस भाई का अनुभव क्या था? वो अल्सर के कारण खाना नहीं खा सकता, पानी भी नहीं जाता, धूप तक नहीं जाता। इस अनुभव में वो आज मेरा आखिरी दिन जान करके प्रभु मुझे लेने के लिए आएगा, उस इंतजार में वो बिताता था। कल हम लोग ऐसा कुछ गवाहियों को बांट करके प्रभु का महिमा किया। प्रियो कैसा, क्योंकि एक एक दिन तड़पते तड़पते मृत्यु को सामने देखते हुए, मतलब अभी ये कदम होकर के मैं जल्दी मेरा प्यारा प्रभु से मिलेगा, उस इच्छा में, उस आग्रह में जीवन बिताते थे। मैं उनके साथ रह करके मैंने वो बात को देखा प्रियो। हमेशा ये आखिरी दिन समझते थे। प्रियो शायद आपको ऐसा बीमारी नहीं होगा, लेकिन आप ये मत बोलना आज हमारा आखिरी दिन हो सकता है। हमारा जीवन किसी भी क्षण ये दुनिया से हम अलग हो सकता है, परंतु हमको ये जानना है मैंने उस अनंत काल का तैयारी किया है कि नहीं है, वो जीवन का। आज शायद मैंने मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं इसमें आया था, एक भाई ने डाला था कि अगर हम अमेरिका जाता है तो क्या करता? अमेरिका जाता है तो हमारा इंडियन मनी को डॉलर में बदल के ले जाता। आज मेरे सवेरे वो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा आत्मिक मतलब गहरी बात है। आपको भी शायद वो संदेश मिला होगा, नहीं मिला तो भी मैं आपको बताऊं। वो भाई बोलता है कि मतलब अगर उधर जाना है तो उधर का नोट चाहिए, तो अपन क्या करता है इधर का करेंसी दे करके उधर का डॉलर में वो बदल करके लेता है ना। इसी प्रकार अगर आप कोई भी देश में जाना है, वो जाने से पहले अपन उसको मतलब उसका जो मतलब कोई मतलब क्या बोलते हैं पैसा, उनका जो पैसा है उसके अनुसार हम बदलते हैं। ऐसे तो हम स्वर्ग जा रहे हैं, तो स्वर्ग जा रहा है तो हमें स्वर्ग में वो धन चाहिए ना, वो कैसे होगा?
प्रभु ने बोला इन गरीबों से एक को जो तूने दिया वो मेरे लिए दिया, मतलब वो स्वर्गीय भंडार में गया। आपको मालूम है ना वो धनी व्यक्ति को क्या बोला था, तो अपना धन भेज करके कंगालों को बांट दो और फिर से आकर के तो मेरे पीछे बोले, तब तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। आप प्रियो, आज हमें ये दुनिया में रह करके जितना प्रभु की महिमा के लिए भले काम करने के लिए जो मौका मिलता है वो मौका कभी खोना नहीं है। वो सब स्वर्ग में हम धन इकट्ठा करने वाला एक अनोखा बात है। वो बात यीशु मसीह ने भी कहा हुआ शब्द आपको याद होगा, मत्ती की सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 19। अपने लिए स्वर्ग पर धन इकट्ठा न करो अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा, आप स्वर्ग बोला, ओके ठीक है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। देखा, आज बहुत पवित्र लोगों का स्वर्गीय बातों पर मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि वे लोग धन पूरा दुनिया में रखा है। तो ये कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में प्रियो। आज ये छोटा सा जीवन में अपना एक भाई ने एक गीत गाया, जिंदगी एक ही है, तो वो गीत भूल गया और मैं ये ऐसा उसको फालतू में खर्च नहीं करना। വെറുതെ പാഴാക്കിടല്ലേ മരിക്കും മുൻപേ തിടുക ഇനിയൊരു ജീവിതം പോവതില്ല ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, मतलब जिंदगी एक ही है, इसको फालतू में खर्च ना करे। आज भी मैं सवेरे सुना था वो गीत भूल गया जल्दी। प्रियो, ये जिंदगी एक ही है, इसमें हम लोग ये दुनिया का रीति में है ना, कई लोग टीवी देख करके मोबाइल में खेलते हुए पूरा जिंदगी का समय फालतू खर्च कर रहा है और कोई बात नहीं मानता, माँ बाप की बात नहीं मानता, प्रभु की बात नहीं मानता और वो जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो कहता है वो बात को मानना, उसको जानना कितना श्रेष्ठ बात है। इतना लोग प्रभु का भय नष्ट करके माँ बाप का भय नष्ट मतलब ना रखते हुए लोग इतना बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। समय निकट है प्रियो, समय निकट है। ये सब एकदम आखिरी समय का चिन्ह है। प्रभु ने हमें छुड़ाया है तो कितना भय मान करके प्रभु का भक्ति करना चाहिए। सातवीं और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, ये भी कितना अनमोल बात है। जब गलातियों का पत्र उसका 4 अध्याय का 4 से 7 तक का वचन में हम देखते हैं कि प्रभु की उस पृथ्वी के द्वारा हमें मिला हुआ एक महान पदवी है, पुत्रत्व है। हमें उस पुत्रत्व को हासिल हुआ। अब वो ध्यान से सुनिएगा, है ना, कितना बड़ा मतलब बात है प्रियो। मैं प्रभु का एक बेटा करके जानकारी हमें कितना खुशी प्रदान करता है। मैं कौन है? मैं एक प्रभु का बेटा है। मुझे कैसे ये मिला? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। उसकी सूली की मृत्यु मेरा पापों के लिए था, ये अंगीकार करने के द्वारा मिला। आप सुनिए गलातियों उसका 4 अध्याय का 4 से 7। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्रों को भेजा जो स्त्री में से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। देखा, हमें लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारते हो हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं, अभी तुम दास नहीं परंतु पुत्र है। पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। बहुत बड़ा बात है। आज हम कौन है? मैं एक प्रभु का बेटा है करके जानना। आज सुबह उठने के बाद में आपने ये जानकारी मतलब
जानकारी में रहा है? एक व्यक्ति सचमुच में प्रभु का हमारा संतान है कि नहीं, कैसे मालूम है? अभी देखो, हर एक बात अगर हम नया जन्म पाया करके कहता है, परंतु तभी भी हमको कैसा ये बात हमारा समझ में आएगा, है ना? एक क्लियर देखो, ये वचन कितना सुंदर है, इसलिए वचन जानना कितना जरूरी बात है ना? पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 10 वचन पढ़ना, साफ ये बात वचन हमें क्लियर बताता है मैं प्रभु का बेटा है या किसका बेटा है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 10 वचन। इसे परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। देखो देखो, इससे जाना जाता है, प्रभु का दास यूहन्ना बोलता है, इससे जाना जाता है कि तू परमेश्वर का संतान है या शैतान का संतान है। क्यों? दो ही संतान है दुनिया में, तीसरा संतान नहीं है, दो ही संतान, दो ही राज्य। अब ये सब बात को जानना प्रियो। अब ये कैसे जानेगा? जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं। जो भी धर्म की काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं। और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देखा, अगर प्रभु से जन्मा है तो वो जरूर धर्म की काम करेगा, अपने भाइयों से भी प्रेम रखेगा, भाइयों से भी प्रेम रखेगा। शायद वो धोखा भी दिया होगा तो भी प्रेम बुझेगा नहीं। अभी आप देखिए यहाँ पर, अब वो वचन पूरा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग क्यों प्रेम करता है? हम प्रेम इसलिए करता, वही यूहन्ना 4:19 पढ़ना। हम इसलिए प्रेम करते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। ये तो बात है? अगर प्रभु हमको पहले प्रेम नहीं किया होता तो हम प्रेम नहीं करता था। पहले ऐसे जीता था ना, पहले हम क्या है, जो भी हमको सलाम करेगा उसको सलाम करेगा, जो हमको प्रेम करेगा हम उसको प्रेम करेगा, भी जीवन जाती थी। पर तो अभी ऐसे नहीं, अभी हमें कोई सलाम नहीं करेगा तो भी हम सलाम उनको करेगा, और हमें जो प्रेम नहीं करेगा तो भी हमको प्रेम करेगा। क्यों? क्योंकि हमको प्रभु ने पहले प्रेम किया। अभी प्रभु में आया हुआ लोगों का कर्तव्य क्या है? हम पहले दूसरे को प्रेम देना है। ये भी शायद बहुत लोगों ने नहीं पहचाना। प्रियो, हम दूसरे को प्रेम दे करके ये बात को प्रकट करना है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। आपको मालूम है, जब एफेसुस मंडली को हुआ, गलती क्या था भाई? वहां पर इतना अच्छा काम चलते हैं, वे लोगों में इतना अच्छा आत्मीय गुण है, लेकिन वहां पर एक कमी था। वो क्या था मालूम है? वो कमी प्रभु सही नहीं सकता। वो क्या? वो पहला प्रेम जोड़ दिया। वो पहला प्रेम कैसा प्रेम था? प्रभु से पाया हुआ प्रेम बांटने वाला प्रेम अवस्था था। अब देखिए वो कितना बड़ा भयंकर एक चेतावनी प्रभु वहां पर देता है। कम से कम 8 इतना अच्छा गुण उन लोगों में था, इतना अच्छा गुण उनमें था, लेकिन प्रभु के लिए असहनीय बात उसमें था। वो क्या था? उसका 4-5 वचन पढ़ना। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। देखा कितना डेंजर चेतावनी है ना। आप देखो प्रिय, हमें प्रभु में आने के टाइम पर कितना बड़ा प्रेम है ना, आपको याद हुआ ना? कोई भी मिलेगा तो हेलो प्रेज द लॉर्ड, दूर से प्रेज द लॉर्ड, जाकर के गेड़ा मिलने में। आजकल कौन गेड़ा, अभी तो कोरोना आने के बाद में गेड़ा क्या, दूर से भी प्रेज द लॉर्ड तक बोलने के लिए लोग तैयार नहीं। वो सब पूछ गया प्रियो, पाप और बुराई बढ़ने के कारण, बीमारी भी बढ़ने के कारण हमें सब पूछ गया। आप देखो प्रियो, पर तो हमारे अंदर वो मसीह का प्रेम कार्य करना चाहिए प्रियो। उस प्रेम में विवेश होकर के हमें अनेक काम करना है। हमें एक दूसरे के साथ मिलने के समय में प्रभु का वो प्यार को हमें देना है प्रियो। हमें ये देखना, हम क्यों देना? क्योंकि हमने पाया, हमने प्रभु को प्यार नहीं किया, परंतु प्रभु ने पहले हमको प्रेम करके, हम प्रेम कैसे करना है करके हमें सिखाया। ये बात है प्रियो। मतलब एक प्रभु से जन्मा हुआ व्यक्ति का खूबी क्या है, उसका प्रकट चिन्ह क्या है? वो धर्म की काम करेगा, तो वो धर्म के काम बोलेगा तो एक दूसरे को वो प्रेम देगा, वो प्रेम देगा, और जो भी करेगा वो प्रेम में करेगा। वो कितना अनमोल बात है।
ये कितना मतलब ये जो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, है ना। प्रभु ने हमको वो प्रेम दिया और वो प्रेम अभी हमारे अंदर से बहना चाहिए। उसके लिए मैंने रोमियो 5:5 के अनुसार प्रभु का प्रेम हमारा दिल में डाल दिया। कैसा? प्रभु ने हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखा, अभी परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है तो वो प्रेम अभी बहना चाहिए ना, उसको तो रुकावट नहीं करना चाहिए। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो वो आत्मा के द्वारा प्रभु दूसरे को भी वो प्रेम देना चाहता है। इसीलिए यहां पर यूहन्ना बोलता है परमेश्वर का संतान को पहचानो। परमेश्वर का संतान को कैसा पहचानेगा? वो परे बात बुरे काम नहीं करेगा, वो धर्म की काम करेगा, साथ ही साथ उस वचन को वरना जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, हाँ मतलब अगर अपनी भाई से प्रेम नहीं करता है तो है, और वो प्रेम नहीं करता है, छोटी छोटी बातों में इकट्ठी कर देता है, दूर रहता है, प्रिय ऐसा दिशा में जाएगा तो इफिसुस मंडली ने पहला प्यार छोड़ करके, वो अभी भी प्यार है, अभी भी प्रेज लॉर्ड बोलता है, मीटिंग में आता है, लेकिन वो पहला प्यार नहीं। प्रियो, स्वर्ग हमें तोल कर देने के टाइम पर हमारा वो प्यार में गति आया है क्या? प्रभु हमारे बारे में ऐसे कोई दोष बोलता है क्या? ये बात को हमें परखना है वो प्रेम, क्योंकि मसीहत का एकमात्र चिन्ह है प्रियो ये प्रेम। आपको सबको याद है मतलब यूहन्ना का सुसमाचार में प्रभु ने कहा उसका 13 अध्याय उसका 35 वचन में हमें मसीह करके जानने का चिन्ह क्या है? ये क्रॉस पहनना नहीं, नाम से नहीं प्रियो, हमारा काम से है। कैसा काम? हम एक दूसरे को प्रेम देगा। हमारा प्रेम अतुल्य है आपस का, हमारा प्रेम ये दुनिया का कोई मतलब का नहीं प्रियो। वो प्रेम ये प्रभु से हमें मिला हुआ प्रेम है, वो प्रेम एक दूसरे को बांटता है। ये देख करके दुनिया जानेगा हम मसीह लोग हैं। पढ़ना उसको। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले हो। देखा, प्रभु के चेलाओं का चिन्ह है प्रेम। आज एक अच्छा चेला बनकर के मैं जीवन बिताता है तो हमारे अंदर वो प्रेम रहेगा। आज हम देखते हैं कि कई लोग आपस में मिलने के टाइम पर एक अच्छा खुशी से एक स्माइल तक नहीं करता, बोलते हैं कि मैंने उधार पाया है, मैं मानव बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन उनका चेहरे में एक अच्छा एक स्माइल नहीं है, एक खुशी का चेहरा नहीं है, बहुत टेंशन में रह करके गुस्सा में रहकर काम करता है। कितना दुखदायक बात है। अपने आप को परखो। यहाँ पर यूहन्ना बोलता है एक ही परमेश्वर का बेटा, नहीं तो शैतान का बेटा है। इसमें ये वेद को जानना, अगर हम प्रेम में नहीं है, प्रेम नहीं करता है तो प्रभु बोलता है, प्रभु का वचन कहता है वो प्रभु का बेटा नहीं, प्रभु का बेटा नहीं। और आगे उसको वो 3 अध्याय का 10 वचन पहले होगा ना, 3 का 10 पूरा पढ़ो। इससे परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देखा, बोलने का अर्थ क्या है कि इससे हमें मालूम पड़ेगा कि वो व्यक्ति किसका बेटा है, किसका बेटा है ना। वही तो बात आपको याद होगा, प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था तब पहाड़ी उपदेश में भी एक व्यक्ति को पहचानने के लिए एक दृष्टांत दिया था। आपको याद है कि नहीं, मुझे याद नहीं, लेकिन मत्ती 7 अध्याय उसका 16 से 20 पढ़ना। मत्ती 7 अध्याय का 16 से 20। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। कैसे पहचानोगे? फलों से। देखा, आत्मा का काम नहीं, आत्मा का फल है। तो आत्मा पाया हुआ लोगों में आत्मा का फल होगा। यहां पर बोलता है एक व्यक्ति को प्रभु ने इसलिए पेड़ के साथ तुलना किया है। वो पेड़ को तुम देखो, वो पेड़ को देखो, उसमें अच्छा फल नहीं क्या? क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। देखा, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। प्रियो, मधु कितना भी हिलाओ, कितना भी उसको मारो, लेकिन वो मधु मीठा ही रहेगा, वो कभी भी खट्टा नहीं रहेगा या कड़वा नहीं रहेगा। देखो, प्रभु का जन
कितना भी प्रतिकूल में भी वो क्या करेगा। अभी आपको मालूम है स्टेफानोस पत्रों का है, उन लोग दांत पीस रहा है, उन लोग उसके ऊपर श्राप दे रहा है, पत्रभाव भी कर रहा है, लेकिन स्टेफानोस क्या कर रहा है। स्टेफानोस बोलता है प्रभु इन्हें क्षमा कर। देखो क्या अंतर है प्रियो है। उधर कम से कम अभी आपको मालूम है ना, वो सूली पर मानव लड़का हुआ, वो कितना दूसरे को दोष दे रहा था। मैंने सुना है कि फिलीपींस में एक व्यक्ति मानव गुड फ्राइडे के दिन में एक बोला मैं यीशु मसीह जैसा मरा है, मैं अभी सूली पर चढ़ने के लिए तैयार है। हुआ संभव है, पेपर में आवा बात है। तो उसको लेकर वो सूली लेकर के चला। उसने जो यीशु मसीह लिया हुआ सूली के जैसा नहीं है, लेकिन कुछ भी हो वो सूली पर उसको लटकाया गया। लटकाया के बाद क्या हो गया, थोड़ी देर के बाद में उसका नस अभी दर्द होने लगा है। दर्द होने लगा तो वो क्या बोलता है, उधर खड़े हुए लोग उसको देख रहे हैं तो वो बोलता है कि मुझे निकालो, मेरे को उतारो और मेरे को जल्दी खोल दो, मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है, चिल्ला रहे हो हैं। आखिर में वो लोग सोचा ये ऐसे बोल रहा होगा, वो लोग उसने आकर गाली दे करके उनको बोला, तब वो लोग समझ गया बात बिगड़ गया है। फिर उसको नीचे निकाला और वो व्यक्ति ऐसा भागा बोलता है कि मतलब कोई उसका पीछे भी जाएगा तो वो पहुंचेगा नहीं, इतना स्पीड में भाग गया। ओलंपिक में ऐसे लोगों को खड़ा करना चाहिए। देखो यीशु मसीह प्रियो जो हमारे लिए वेदना सका, उसका नकल करने के लिए जाना कितना धोखा की बात है। प्रभु ने वो सब उड़ाया प्रियो, अभी आपको उड़ाने की जरूरत नहीं, आपको विश्वास करके यह बात का अनुभव पाना है। देखिए आज हमें देखना है हमारे जीवन का फल कैसा है। जब प्रतिकूल आता है, समस्या आता है, तो हम किस रीति में फल देता है, ये बात इंपॉर्टेंट है प्रियो, हमें परखना है। हमारे में उस आत्मा का फल हो रहा है कि नहीं, अच्छा फल, प्रभु चाहने वाला फल, ज्योति का फल है ना, ये हमारे में हो रहा है कि नहीं। प्रभु का वचन कहता है बुरा पेड़ कभी भी अच्छा फल नहीं दे सकता, अच्छा पेड़ कभी भी बुरा फल नहीं दे सकता। इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उन फलों से उन्हें पहचानेगा। प्रियो आज बहुत झूठा उपदेश हो रहा है, झूठा सेवकाई चल रहा है, झूठी बातें हो रहा है, क्यों है, वो भी यीशु मसीह के नाम पर। प्रियो ये सब जलाया जाएगा। हमारे जीवन में आज हमें परखना है, मैं प्रभु की आत्मा पाया है तो मुझे में वो आत्मा का फल ले क्या। प्रभु चाहने वाला वो फल अगर मुझ में नहीं है तो कितना बड़ा धोखा है। प्रियो अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। मैं आज कोई भी प्रतिकूलों में कुछ भी कष्ट तकलीफ में मतलब प्रभु चाहने वाला वो फल मेरे में है क्या। मेरे जीवन को देख करके दूसरे लोग प्रभु की ओर हमारा आप आ रहा है क्या, ये जानना। अभी प्रभु ने हमें वो पुत्रत्व का बड़ा पद भी दिया। मैं ये सोचता हूँ प्रियो आज अब्बा पिता कहने के लिए आप सोचिए, सारा सृष्टि का सृजनकार महान परमेश्वर आज हमारा पिता है ना। ये सच्चा समझ रह करके आज हमें जीवन बिताना, बहुत छोटा सा जीवन है प्रियो। हमें स्वर्ग का मतलब एकदम उसका एक लायक जीवन। अभी आपको मालूम है मंगल ग्रह में जाने के लिए कई लोगों को ट्रेनिंग किया जा रहा है, वो एकदम उनको कुछ ड्रेस पहना के ऐसे नहीं भेजता। हाँ प्रियो आज हमें उस अनंत काल का जीवन के लिए प्रभु थोड़ा ट्रेनिंग दे रहा है। हम प्रभु के साथ रहने के लिए बुलाए हुए लोग है ना। प्रभु हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है। इस जीवन में हम प्रभु के साथ रह करके वो सही रीति में ट्रेनिंग करना। अभी जो मिला हुआ समय मैं प्रभु के साथ हूँ, प्रभु की आत्मा मुझ में है, उस आत्मा की अगुवाई में चलते हुए प्रभु का गौरव करना हमारा कर्तव्य है। कितना बड़ा फायदा है। मैंने आपको 7 फायदा के बात बोला, अब एक बार याद दिला करके मैं ये संदेश अभी समाप्त करना चाहूंगा। पहली बात हमें पाप का क्षमा मिला, दूसरी बात हमें प्रभु के साथ मेल खाया, तीसरी बात हमें प्रभु ने पूर्ण रूप में पवित्र किया, 4वीं बात प्रभु ने हमें धर्मी बनाया, 5वीं बात प्रभु ने हमें हमेशा का छुटकारा दिया, 6वीं बात प्रभु ने हमें व्यवस्था का श्राप से छुड़ा दिया,
हाथों हाथ प्रभु ने हमें अपना पुत्रत्व दे करके हमें अपना बेटा बेटी बना करके इतना महान पदवी मिलाया। कितना अनोखा बात है। ये लाभ क्यों हुआ? हमारे लिए प्रभु कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। प्रियो, वो प्रेम को कभी ना भूले। इतना महान पदवी प्रभु यीशु मसीह और एक बार समय की पूर्णता में ये दुनिया में आने के कारण, उसकी मृत्यु के कारण हमें मिला हुआ ये लाभ की बात है। उसके जी उठने के द्वारा प्रियो ये बात सब बात पर मतलब सबूत किया है। अभी भी प्रभु का वाक्य जो बात है, प्रभु का प्रोग्राम है, वो ऐसा ही होगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज प्रभु क्या कर रहा है और प्रभु किसके लिए आएगा, वो बात प्रभु की इच्छा है तो अपन संडे को हम आराधना के समय में उसको देखेंगे। कितना अनमोल बात है। मैं आशा करता हूँ जरूर हमें प्रभु रोज उस स्वर्गीय ज्ञान में हमें बढ़ा रहा है, हमें प्रभु के लायक जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें प्रोत्साहन दे रहा है। प्रियो, आप जो भी बात सुनता है ये सच्चाई बात है। ये अभी आगे को अभी प्रभु के साथ रह करके अनंत काल का उस खुशी को हम हमेशा के लिए पाने जा रहे हैं। ये जीवन में थोड़ा तकलीफ रहेगा क्योंकि प्रभु ने बोला दुनिया में तुझे कष्ट है। प्रियो, ये दुनिया में हम स्वर्ग का अनुभव आत्मा में हम पाता है, परंतु शारीरिक रीति में हमें कई बाधा आएगा, कई प्रतिकूल में होकर के हमें चलना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेनिंग पीरियड है। आपने किसी बात का ट्रेनिंग किया है तो आपको मालूम है ट्रेनिंग पीरियड में कितना बात होता है। कभी कभी टेंशन भी आता है, लेकिन आप टेंशन नहीं लेना, प्रभु हमारा टेंशन लेता है। तो इसलिए प्रभु के हाथ में सारे बात को सौंप करके एक विजयी जीवन बिताकर प्रभु के आगमन की बात जो लेने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।